हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कि मैं फ़िलहाल अभी एग्जांपल लेते हुए चल रही हूँ बेंजीन का, और आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ये कोई बहुत टफ रिएक्शंस नहीं है, आप इन सब से अवेयर हैं ही। लेकिन अब कैसे इसको यहाँ करना है देखते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। ठीक, तो इसमें क्या है, आपका जो ये डबल बॉन्ड्स है वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, डीलोकलाइजेशन होता है। तो क्या होता है, जो बेंजीन का जो मेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर और नीचे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो जाता है। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से एक तो दूसरा क्या होता है, इसमें दो तरीके की बॉन्डिंग है, सिग्मा और पाई है। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लूजली बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, और जो सिग्मा, जानते हो सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, आपका टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। तो लूज कौन होता है, तो जो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिर आपके पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक, तो अब क्या होता है, देखो, जब इसमें इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बेंजीन का, इसमें बना ढंग से नहीं, बेंजीन का फ्रेमवर्क है, ऊपर और नीचे क्लाउड है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो बेंजीन है एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक, जैसे कौन करते हैं, आपके बेसिस करते हैं, जैसे अमीन है, अमोनिया है, तो उनमें क्या होता है, आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज बेस, जो मतलब मॉडर्न डेफिनेशन है बेसिस की। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो किसकी तरह एक्ट करता है, आपका बेस की तरह। तो यदि बेंजीन बेस की तरह एक्ट करेगा तो कौन इसमें इजीली अटैक कर सकता है, आइदर एसिड्स और कौन, इलेक्ट्रोफाइल्स, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल में कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिया इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये भी क्या करेंगे, आपका इजीली अटैक करते हैं। और क्या करते हैं आपका, या जो आपके एसिड्स हैं एच पॉजिटिव, वो भी क्या कर सकते हैं, आपका इजीली अटैक करते हैं। क्यों, ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ बेंजीन एज अ बेस। अब इसकी रिएक्शंस आपने कई पढ़ी होंगी, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ठीक है, हेलोजिनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं वो जर्नली क्या होती हैं, सभी कंपाउंड्स की होती है, जितने एरोमेटिक कंपाउंड है लगभग ये रिएक्शंस देते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हाईली रिएक्टिव रिंग कंपाउंड ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसेशन एंड डाइजो कपलिंग। कैसे कंपाउंड देंगे, जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो देंगे। जो लो रिएक्टिव कंपाउंड है, नॉर्मल रिएक्टिव कंपाउंड है, वो इस तरीके की रिएक्शंस नहीं देते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर को पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो फर्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे होगा, वो अलग अलग रिएक्शन में अलग होता है। जैसे कि ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमोनियम आइन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह तरह एक्ट करता है, नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोनियम आइन होता है। ठीक, या सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो एल्किल कार्बोनियम आइन होता है, या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो एसिल कार्बोनियम आइन है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स डिफरेंट रिएक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। फिलहाल मैं पहले एक जनरल मैकेनिज्म बता रही हूँ कि किस तरीके से आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो देखो, किसी तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और डिफरेंट रिएक्शंस में अलग अलग होगा। सेकंड जो स्टेप है वो क्या होता है, आपका एरिनियम आइन या बेंजोनियम आइन बनता है, बेंजीनियम आइन बनता है। ठीक है, तो कैसे होता है, देखो ये बेंजीन रिंग है। ठीक, तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल ये क्या करेगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो ये इस तरीके से टूटेगा, ये नेगेटिव में यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ कैसा आ गया, प्लस। तो कैसा आ गया, देखो बेंजीन में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इट मीन्स क्या बन गया, आपका एरीन या बेंजीन, बेंजीनोनियम आइन बन जाता है। ठीक है, बेंजीनोनियम आइन। ठीक है, अब ये बन जाता है आपका। अब इसका तुम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज 3 पे पहुँच जाएगा, बॉन्ड पीछे हो जाएगा, तुम इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लोगे। इट मीन्स जो है कार्बोनियम आइन बनता है वो क्या बनता है, आपका इसको स्टेबिलिटी देता है। तो ये आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और यदि हम इसको जर्नल तीनों को कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, आपका देखो ये एच और यहाँ पर अटैच है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस मूव कर रहा है ना, यहाँ था और यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक का कर देंगे आपका डैश डैश डैश, और क्या कर देंगे प्लस। तो इसका एक जर्नल प्रेजेंटेशन हो जाएगा कि हम किस तरीके से हाइब्रिड स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। और फाइनली क्या है आपका, देखो यदि हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात, किसमें, एल्कीन में। तो एल्कीन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है डबल बॉन्ड पे, ऐसा ही तो होता है ना। एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट स्टेप में कौन जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, और सेकंड स्टेप में कौन जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, और जो डबल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही था ना एल्कीन में, जब हम क्या पढ़ते हैं,
एडिशन पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन इसमें डिफरेंट होता है। क्यों इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ता है? इसमें भी तो हो सकता था ना कि जैसे क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हुआ तो इसमें भी क्या बनेगा, कार्बोनियम आइन बनेगा। नहीं समझ पा रहा है तो ये इसमें इस तरीके से होगा ना, जिस समय एल्कीन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसमें क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो क्या होगा आपका, ऐसा ही होगा, तभी तो बनेगा, ठीक है। तो ये प्लस हट जाएगा, सॉरी, ये प्लस आ गया, तो इट मीन्स क्या बन गया आपका, कार्बोनियम आइन, ठीक। तो ऐसे ही बेंजीन के केस में भी ऐसा ही कार्बोनियम आइन बन रहा है। लेकिन इसके केस में यहाँ पर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और क्या करता है आपका, ऐसे बनाता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक। तो जो एल्कीन्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके का क्या होता है आपका, जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो ये आपका फाइनली बना, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, यदि हम मानते कि ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी एल्कीन की तरह रिएक्शन होनी चाहिए, तो क्या बनता है, ई ऐसे, और यहाँ पर को क्या आ जाता आपका, न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये बन जाता। लेकिन यदि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाता आपके एरोमेटिक रिंग में, तो क्या होता, ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देता, खत्म हो जा रही ना, या कंजुगेशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा, खत्म हो गया, तो एरोमेटिसिटी लूज कर लेता है। तो इसकी वजह से ये वाला स्टेप नहीं पॉसिबल होता इन द केस ऑफ बेंजीन, बिकॉज वी नो दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फार स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल साइक्लोडाइन्स, ठीक है। तो साइक्लोडाइन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, वैसे होना, ये पहले ये मानते हुए चल रहे थे कि जैसे डबल बॉन्ड है ये एल्कीन की तरह एक्ट करेगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। लेकिन यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसमें एडिशन रिएक्शन देता, तो जो बेंजीन है वो अपनी क्या करता है, एरोमेटिसिटी लॉस कर देता है, ठीक। और एरोमेटिसिटी लॉस होने का मतलब है स्टेबिलिटी को कम कर देना, ठीक। तो इसलिए ये नहीं होता। तो फाइनली क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियोफाइल किसी तरीके से जनरेट होता है, वो अलग अलग रिएक्शन में वो भी अलग अलग होता है। तो न्यूक्लियोफाइल होता है, उसको क्या चाहिए, H पॉजिटिव, वो क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन निकाल देता है, और ये क्या हो जाता है आपका, डबल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन कंप्लीट हो जाता है, और क्या बन जाता है आपका डिज़ायर्ड जो भी आपका प्रोडक्ट है। नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, सल्फोनेशन करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा किस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी, ऐसा भी हो सकता था कि मैं ऐसा भी लिख सकती थी क्या, ये बेंजीन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोजन प्लस वाई, डायरेक्ट भी तो हो सकता था कि वाई यहाँ आ जाए, एच यहाँ पर आ जाए। ये भी तो क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का ये है कि वन स्टेप में भी तो पॉसिबल था, वाई यहाँ अटैच हो जाता, हाइड्रोजन यहाँ आ जाता, तो क्या बनता, फाइनली आपका ये बनता ARY प्लस H पॉजिटिव। लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आती जहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, आधा टूटेगा, और वाई को अटैच होना है तो आधा अटैच होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AR डैश 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 H, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है, और ARY ये क्या हो रहा है आपका, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है, वाई ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो वाई यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया। सिंगल स्टेप में भी पॉसिबल हो सकता था। तो ये दूसरी मैकेनिज्म ऐसी भी हो सकती थी, AR ये ब्रेक हो रहा है, ये वाई हो रहा है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट है, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, जिसने टूटना है वो कम्प्लीटली टूट जाएगा, जिसने फॉर्म होना है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ARY प्लस H पॉजिटिव, ठीक। अब लेकिन जो एविडेंसेस है इस रिएक्शन मैकेनिज्म के फेवर में नहीं है। किसके फेवर में है, वो ये कहते हैं कि जब बेंजीन इन्वॉल्व होती है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज स्लो स्टेप एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड सेकेंड वन इज फास्ट स्टेप, ठीक। तो रेट इस स्टेप से पता चलता है, इससे नहीं पता चलता, ठीक। तो अब पहले मैं ये बता रही हूँ कि क्यों ये हम कह रहे हैं कि 2 स्टेप में होती है, और जो दूसरी हम एज्यूम कर रहे थे कि ये सिंगल स्टेप में होनी चाहिए, वो नहीं होती है, ठीक है। तो क्या किया गया, देखो इसमें कई रिएक्शंस की गई लैब में, उनमें क्या किया गया, ड्यूटेरियम लेबलिंग की गई, मतलब हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया गया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक। और उसकी किसके साथ रिएक्शन की, जो भी रिएक्शन करनी थी वो करी, ठीक है। किसने करी थी आपकी, लार्स मेलेंडर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ गैटनबर्ग में इन्होंने काम किया, और उसके अलावा फिर कई ग्रुप्स ने इसमें काम किया
कि किस तरीके से क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो 1 स्टेप रिएक्शन है या 2 स्टेप रिएक्शन है, तो उसको स्टडी किया और फाइनली जो रिजल्ट है वो ये है कि जो रिएक्शन होती है वो जो फर्स्ट हमने मैकेनिज्म डिस्कस की है वो है सिंगल स्टेप में नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे किया उन्होंने नंबर ऑफ रिएक्शंस को अपनी लैब में किया और उसमें क्या किया, ड्यूटेरियम लेबलिंग करके उसको रिप्रोड्यूस किया और देखा कि रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये रिएक्शन है, इसमें हमने क्या करा, जो हाइड्रोजन थे ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिए। ठीक, अब उस पर किसकी रिएक्शन हो रही आपकी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल की जब इसकी रिएक्शन हो रही तो डायरेक्ट होगी तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब यदि नहीं ड्यूटेरियम लेते तो क्या होता है, H प्लस क्या होता है ये Y प्लस इज इक्वल टू क्या बनता, ArY प्लस H पॉजिटिव। ऐसे उन्होंने ट्राइटियम को भी यूज़ किया, क्या किया आपका AR टाई, मतलब जितने हाइड्रोजन थे वो तीसरे आइसोटोप से, जानते हो ना प्रोटॉन के, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक, सबसे हल्का होता है प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम और सबसे हैवी कौन होता है आपका ट्राइटियम। इसका वेट होता है 1, इसका कितना होता है 2 और इसका कितना होता है 3 और एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही होता है, एक आइसोमर है तो। ठीक, तो तीसरा उन्होंने ट्राइटियम लिया और उस पर किसकी रिएक्शन की, फिर से इलेक्ट्रोफाइल की। तो क्या बनना चाहिए आपका ArY प्लस इस केस में बनना चाहिए था ट्राइटियम, इस केस में बनना चाहिए था ड्यूटेरियम। ठीक, और इसमें बनना चाहिए था प्रोटियम। ठीक, अब देखो यदि सिंगल स्टेप होती तो यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती, रेट हम इसी से डिटरमाइन, सिंगल में तो होता नहीं, मल्टीपल में तो देखना पड़ता कि स्लो है या फास्ट है, तो इसमें तो सिंपल क्या है, यही आपकी रेट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, अब जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि जो प्रोटॉन जिसमें हाइड्रोजन है उसके निकलने की जो स्पीड है, क्योंकि हल्का है बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक, ड्यूटेरियम जो रिमूव होगा वो हैवी है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी से रिमूव होगा, और ट्राइटियम जो है वो और भी हैवी है तो क्या होगा आपका, और भी डिफ़िकल्टी से रिमूव होगा। तो क्या समझ में आ रहा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसके लिए होना चाहिए आपका, प्रोटियम के लिए, और ड्यूटेरियम के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और ट्राइटियम के लिए और भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, लेकिन जो रिजल्ट कह रहे थे वो कह रहे थे चाहे आप प्रोटियम लगाओ, चाहे वो ड्यूटेरियम लगाओ, चाहे वो ट्राइटियम लगाओ, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, तो रेट में कोई चेंज नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि इसका निकलना, प्रोटियम है चाहे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का निकलना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा, हाइड्रोजन का निकलना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नहीं आ सकता है। तो सिंगल स्टेप जो मैकेनिज्म दी तो वो यहीं से डिस्कार्ड हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में है हाइड्रोजन निकल रहा है और दिस इज स्लो स्टेप, मतलब स्लो स्टेप क्या, यही दिस इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। यदि हाइड्रोजन इस स्टेप से निकल रहा होता तो ड्यूटेरियम लगाने पर स्पीड कम हो जानी चाहिए थी और ट्राइटियम लगाने पर रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन कंपैरिजन करने पर रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, या जो आ रहा था वो नेग्लिजिबल आ रहा था, जितना और की रिपोर्ट कहती थी उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं आ रहा था। तो इससे ये पता चला कि ये सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती। ठीक, और दूसरा, अब इसमें ये कैसे पता चला कि फर्स्ट स्लो है सेकंड फास्ट है, क्योंकि देखो सेकंड स्टेप में यहाँ प्रोटॉन निकल रहा है, किस में निकल रहा है प्रोटॉन, सेकंड स्टेप में, और हम पहले ही कह चुके हैं कि हाइड्रोजन का निकलना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये वाला स्टेप कैसा होगा फिर आपका, फास्ट होता होगा, और ये वाला स्टेप कैसा होता है आपका, स्लो स्टेप होता है। समझ में आ रहा, तो ये कैसा है आपका फास्ट और ये वाला कैसा है स्लो। तो इसके फेवर में ये पॉइंट है कि जो एरिनियम आइन के थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो कैसे से आता है आपका 2 स्टेप। ये तो अलग ही है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, जहाँ से एरोमेटिक सिस्टम इन्वॉल्व है वो 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करता है, एरिनियम आइन या बेंजीनोनियम आइन बनता है, और सेकेंड स्टेप है आपका रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन निकलता है क्योंकि कंपाउंड को फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर लेना है। ठीक हो गया, लेकिन विच वन इज स्लो, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकेंड वन इज फास्ट। और इसको क्यों डिस्कार्ड किया समझ में आ रहा ना, इसके लिए क्या किया गया, ड्यूटेरियम लेबलिंग की गई। बहुत अच्छा है ड्यूटेरियम लेबलिंग एक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। और उन्होंने क्या किया, ये पता किया कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप क्या है फास्ट। तो उससे ये तो क्लियर हो गया कि 1 स्टेप हो नहीं सकता, और ये भी क्लियर हो गया कि ड्यूटेरियम का निकलना मतलब प्रोटॉन का निकलना स्लो स्टेप नहीं हो सकता। क्यों, यदि वो स्लो स्टेप होता तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम लगाने पर रेट ऑफ रिएक्शन में एक अच्छा हमें डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा था। ठीक हो गया, तो क्या हुआ आपका 2 स्टेप में हो गया, और कैसे हो गया फिर आपका इस तरीके से हो गया। ठीक,
अब वो क्या है देखो, अलग अलग रिएक्शन के लिए वैसे अलग अलग चीज़ें हैं। यदि हम एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक हो गया। और जो सेकंड वाला है वो क्या है आपका, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक नाइट्रेशन है एक सल्फोनेशन है, ठीक हो गया। अब देखो ये था आपका रिएक्टेंट है ARH प्लस NO2 प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है क्योंकि नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोनियम आइन है NO2 पॉजिटिव, इसलिए ये अटैक कर रहा है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है ArNO2 प्लस H पॉजिटिव, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और यहाँ पर को क्या होगा आपका, देखो क्या बनना है आपका, जो ये बनेगा फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप पे है ना आपकी रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पर आपका बनेगा जो बेंजीन रिंग है उसमें NO2 जुड़ा होगा और H, ठीक। तो 2 स्टेप्स क्या क्या है देखो आपका, फर्स्ट है आपका एरोमेटिक H प्लस NO2 प्लस इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, एरोमेटिक NO2 प्लस, ऐसा ही बन रहा है ना, ठीक, प्लस एरिनियम आइन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है आपका, रिवर्स। तो यहाँ पर को बन रहा है देखो, सॉरी रिवर्सिबल कम होगा, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, फाइनली क्या हो रहा है, इसमें से H पॉजिटिव निकल रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ArNO2 प्लस H पॉजिटिव। बस यही दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो ये हाइड्रोकार्बन है मतलब बेंजीन है उसमें NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और ये क्या बना रहे हैं, एरिनियम आइन बना रहे हैं। और फाइनली एरिनियम आइन में से प्रोटॉन निकल जा रहा है और आपका क्या बन रहा है, नाइट्रो बेंजीन बन रहा है, ठीक है। अब देखो जो ये बनना है आपका, ये वाला कंपाउंड वो यहाँ पर को है, ठीक है। इसके केस में देखो जो ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी है वो कब की है, जबकि क्या है उसमें प्रोटियम है, ठीक। और जो ये वाला है वो क्या है आपका, ड्यूटेरियम, समझ में आ रहा। तो देखो प्रोटियम के निकलने का एक्टिवेशन और ड्यूटेरियम के जो निकलने का एक्टिवेशन है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तब हम कहते हैं कि जो क्या है आपका ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है या सिंगल स्टेप में भी पॉसिबल है। तो इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस ना होने की वजह से हमने क्या कह दिया आपका कि जो प्रोटॉन का निकलना है वो क्या है आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है देखो, जिस समय हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो क्या देखा गया है, सल्फोनेशन में ये गैप ज़्यादा है, समझ में आ रहा। अब गैप मतलब ज़्यादा होने का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हम ये समझें कि नाइट्रेशन और सल्फिनेशन दोनों अलग अलग पाथ से जा रहे हैं। नाइट्रेशन जा रहा है 2 स्टेप से, सल्फोनेशन जा रहा है 1 स्टेप से, समझ में आ रहा। अभी हमने कहा था ना, अभी हमने ड्यूटेरियम लेबलिंग की और हमने क्या देखा कि क्या चेंज आया, पैटर्न में कोई चेंज आया प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइथियम में। तो नाइट्रोबेंजीन के केस में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया रेट ऑफ रिएक्शन में, लेकिन सल्फोनेशन के केस में क्या आया, एक अच्छा डिफरेंस देखने को मिला। तो उससे ये मानने लगे थे कि हो सकता है सल्फोनेशन सिंगल स्टेप में हो, ठीक है। लेकिन जब इसका एनर्जी प्रोफाइल देखा गया तो क्या देखा गया, देखो जिस समय ड्यूटेरियम का केस है तो यहाँ चला गया ये, दिख रहा। अब आपका जो इंटरमीडिएट है वो यहाँ पर है, तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ ईजी लग रहा है, पीछे जाना है, दिख रहा है ये लगभग एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वल लगभग बराबर है, दिख रहा है। दोनों की हाइट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर देखो इनकी इसका एनर्जी में और इसके एनर्जी में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादातर कहाँ जाएगी, जहाँ ऊंचाई कम है आगे को मूव करेगी, पीछे की ओर मूव कम करेगी, समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ से ज़्यादा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपका हाइट लगभग ड्यूटेरियम लगाने में तो बढ़ी जा रही है, तो कहाँ की ओर मूव करेगी, रिवर्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा। तो प्रोडक्ट की यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये कारण है आपका क्या, इस केस में ड्यूटेरियम लगाते समय यहाँ पर हमारी रिएक्शन स्लो हुई या हमें प्रोडक्ट की कम यील्ड मिली। कारण क्या है कि यदि हमने एनर्जी प्रोफाइल दोनों का कंपेयर किया तो नाइट्रेशन के केस में जो ये वाली रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसका एनर्जी कम है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी नहीं, ईजिली क्या मिलेगी, कम। तो कम मिलेगी तो मूव इधर की ओर होगा, तो मतलब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जिस समय सल्फोनेशन करते हैं और ड्यूटेरियम लगा दे रहे हैं तो इसकी हाइट क्या हो जा रही है, इससे थोड़ी सी इंक्रीज हो जा रही है। तो किस डायरेक्शन में, इंक्रीज नहीं, लगभग बराबर हो जा रही है, समझो। तो क्या हो रहा है आपका, जितना आगे को जा सकता है उतना पीछे भी जा सकता है। तो 50% मॉलिक्यूल यदि आगे को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो 50% पीछे को मूव कर जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपको प्रोडक्ट यील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, ड्यूटेरियम के केस में कम मिलेगी, समझ में आ रहा। तो ये कारण है आपका। तो ये भी
जाती 2 स्टेप में ही है, लेकिन जो यहाँ पर कोई डिफरेंस है उसका डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, अब तुम्हारा काम है जो इसकी रिएक्शंस है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन जो भी हैं, उनकी मैकेनिज्म एक बार देखना। वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि तुम ऑलरेडी कर चुके हो उन चीज़ों को, और उसमें है कुछ नहीं, सारी चीज़ें यही हैं। तो एक बार उनको देखना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको तुम मुझे व्हाट्सएप में भेजना, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।